नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जम्मू के अनंतनाग में स्थित बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा पर जाने में आपको कहां कहां रुकना चाहिए और खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है। अमरनाथ यात्रा शुरू कब से हो रही है और आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कराना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्च लग जाएगा। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो आपको फिर अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड जानकारी के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देर करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यात्रा शुरू करने के लिए आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां से आप जम्मू तवी पहुंचने का प्लान बनाइए, या फिर आप चाहें तो उधमपुर भी आ सकते हैं या फिर श्रीनगर भी आ सकते हैं। हालांकि श्रीनगर तक आप ट्रेन से नहीं आ सकते, फ्लाइट से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से श्रीनगर आते हैं तो आपके पास दो एयरपोर्ट्स हैं। पहला तो है जम्मू तवी एयरपोर्ट और दूसरा है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलिए पहले हम ट्रेन से आने वालों की बात कर लेते हैं। तो ट्रेन वालों के लिए अच्छा है कि आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुँचें। हालांकि जम्मू तवी से थोड़ा आगे पड़ता है उधमपुर, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उधमपुर ना जाकर जम्मू तवी ही आइए, क्योंकि यहाँ से आपको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलेंगी। तो जब आप जम्मू तवी पहुँच गए तो यहाँ से आपको जाना है भगवती नगर यात्री कैंप। ये जो भगवती नगर यात्री कैंप है, यहीं से आपको पहलगाम और बालटाल के लिए बसेस मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको बताया कि बसेस पहलगाम और बालटाल जाती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर जाना कहाँ है, पहलगाम जाना है या बालटाल। तो दोस्तों, मैं आपको दोनों जगहों के बारे में बताती हूँ। पहलगाम और बालटाल ही वो दो स्थान हैं जहाँ पहुँचकर आपको अमरनाथ यात्रा के लिए पैदल चढ़ाई शुरू करनी होती है। पहले बात कर लेते हैं पहलगाम की। पहलगाम से बाबा अमरनाथ की जो दूरी है वो है 48 किलोमीटर्स, लेकिन आपको पूरे 48 किलोमीटर पैदल नहीं चलना है। टोटल पैदल आपको 32 किलोमीटर चलना है, क्योंकि पहलगाम से 16 किलोमीटर के लिए शेयरिंग टैक्सी चलती है। 16 किलोमीटर क्रॉस करके टैक्सी आपको चंदनबाड़ी तक पहुंचा देगी और यहाँ से दोस्तों आगे के 32 किलोमीटर आपको पैदल चलकर दूरी तय करनी है। अब बात करते हैं दूसरे मार्ग की, जो कि है बालटाल मार्ग। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर की है और ये 14 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो आपको टोटल 32 किलोमीटर की दूरी पैदल चलनी है, और अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाते हैं तो आपको केवल 14 किलोमीटर की दूरी पैदल चलनी है। तो फिर यहाँ आप ये सोचेंगे कि हम बालटाल वाले मार्ग से ही यात्रा करेंगे, क्योंकि वहाँ से दूरी कम है। पहलगाम वाले मार्ग से तो दूरी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पहलगाम मार्ग लंबा तो ज़रूर है, लेकिन उस रास्ते की चढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं है। सामान्य चढ़ाई है जिसे आप आसानी से बाबा बर्फानी के नारे लगाते हुए पार कर सकते हैं। लेकिन बालटाल वाले मार्ग की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है। अगर आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है, हेल्थ वाइज भी आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको पहले से पैदल चलने की आदत है, तब तो आप बालटाल वाले मार्ग से जाने का प्लान कर सकते हैं। नहीं तो आपको पहलगाम वाला मार्ग ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, वापस से हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मार्ग तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे अब, क्योंकि मैंने आपको दोनों मार्ग के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों, आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से ऑटो करके भगवती नगर पहुंच जाइए। वहां आपसे ऑटो वाला 50 से 60 रुपए चार्ज करेगा। अब दोस्तों, एक चीज़ के लिए तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। अगर आप भगवती नगर तक पहुंच गए हैं तो एक चीज़ के लिए आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, और वो है आपके खाने पीने की व्यवस्था। जब से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, यानी कि जून लास्ट से
इस साल 29 जून से ये यात्रा शुरू हो रही है और करीब 2 महीने तक ये यात्रा चलती है। इस साल 19 अगस्त तक यात्रा चलने वाली है। इस पूरे अंतराल में आपको हर जगह पर श्राइन बोर्ड के द्वारा लगाए हुए लंगर मिल जाएंगे, चाहे वो भगवती नगर हो, बालटाल हो, पहलगाम हो या फिर बाबा बर्फानी की गुफा हो। हर जगह आपको खाने पीने का इंतजाम मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कुछ राशि दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम थे भगवती नगर यात्री कैंप पर। अगर आप यहाँ पर रात को पहुँच रहे हैं या फिर और ज़्यादा देर हो जा रही है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ आपको सोने के लिए रेंट पर गद्दे, रजाई वगैरह मिल जाएंगे। इसका बहुत नॉमिनल चार्ज जैसे कि 50 या 100 रुपये आपसे लिया जाएगा। पिछले साल से हो सकता है थोड़ा बहुत रेट इस बार ऊपर हो जाए, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अगर आपके पास कोई कीमती सामान है तो उसे रखने के लिए आपको यहाँ लॉकर भी मिल जाएंगे। अब भगवती नगर से चाहे आपको पहलगाम जाना हो या बालटाल, सुबह 5 बजे बसेस जाती हैं। बस की टिकट आपको पहले ही बुक करा लेनी है। भगवती नगर यात्री कैंप जहाँ था वहाँ पास में ही बस का टिकट काउंटर बना हुआ है। वहाँ जाकर आपको टिकट करा लेनी है कि आपको कल सुबह कौन सा मार्ग लेना है और कहाँ जाना है। अब अगर दूरी की बात करें तो भगवती नगर से पहलगाम की जो आपकी दूरी है वो 240 किलोमीटर की पड़ जाएगी और इस दूरी को तय करने में बस से आपको 7 से 8 घंटे का समय लगेगा और आप पहलगाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर बस का किराया देखें तो एक व्यक्ति का आपको 600 से 700 रुपये देना होगा। यही अगर मैं बात करूं बालटाल वाले मार्ग की तो भगवती नगर से बालटाल की दूरी आपकी करीब 360 किलोमीटर की पड़ जाएगी और ये 360 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको लगभग 13 से 14 घंटे लग जाएंगे और आप बालटाल पहुंच जाएंगे। अगर बस का किराया देखें तो मान के चलिए 800 से 1000 रुपये आपको एक व्यक्ति का देना होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जम्मू से बालटाल या पहलगाम बस से ही जाएं। आप चाहें तो प्राइवेट गाड़ियों को भी बुक कर सकते हैं। यहाँ जम्मू से इनोवा या डिज़ायर जैसी बड़ी छोटी हर तरह की गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप पहलगाम जाइए या बालटाल, अगर आप सुबह में बस से निकलते हैं तो आपको पहुँचने में शाम तो हो ही जाएगी। इन दोनों जगहों पर रुकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से टेंट बने हुए हैं। टेंट का फेयर देकर आप स्टे कर सकते हैं। खाने पीने का यहाँ निःशुल्क लंगर आपको मिल जाएगा, तो आराम से खा पीकर उस रात्रि आप वहाँ विश्राम कर लीजिए। पहलगाम अगर आप गए हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ से शेयरिंग टैक्सी कर लीजिए, जो कि आपको 16 किलोमीटर और आगे चंदनबाड़ी तक पहुँचा देगी। टैक्सी लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपको चंदनबाड़ी पहुंचा देगी और यहीं से बाबा अमरनाथ के लिए आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। ये टोटल ट्रैकिंग आपको 32 किलोमीटर की पड़ जाएगी। चंदनबाड़ी से बाबा बर्फानी की गुफा तक ये 32 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल तय करनी होगी। ये ट्रैकिंग एक दिन में संभव नहीं है। इस दूरी को आप 2 दिन में तय कीजिए। चंदनबाड़ी से सुबह सुबह आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करिए और आप 12 किलोमीटर की दूरी पार करके पहले पड़ाव तक पहुंच जाएंगे, जो कि है शेषनाग। शेषनाग में भी आपको टेंट्स देखने को मिलेंगे। होटल्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन टेंट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ टेंट में ही रुकना होगा। लंगर आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। सुबह आपको वापस शेषनाग से पंचतरणी के लिए यात्रा शुरू करनी है। पंचतरणी की ये जो आपकी दूसरे दिन की यात्रा है वो 14 किलोमीटर की हो जाती है और पंचतरणी ही आपकी यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पंचतरणी पहुंचकर थोड़ा रुककर खाना वगैरह करके सेम डे आप 6 किलोमीटर की और यात्रा करके रात तक बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 2 दिन पूरे लग जाएंगे। 2 दिन या मैक्सिमम 2.5 दिन में इस मार्ग से आप बाबा बर्फानी के दर्शन करके चाहे तो सेम पहलगाम वाले मार्ग से भी रिटर्न हो सकते हैं या फिर रिटर्न होने में बालटाल वाला मार्ग भी ले सकते हैं, क्योंकि बालटाल वाले
मार्ग से चढ़ाई थोड़ी कठिन है, लेकिन इस मार्ग से उतरना आसान है। चलिए अब बात करते हैं बालताल मार्ग से दर्शन करने वालों की। तो दोस्तों, बालताल मार्ग से भी रुकने खाने की सेम व्यवस्था है। बालताल मार्ग से आप सेम डे बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते में आपको मात्र 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। दोनों ही रास्तों में अगर पैदल चलने में मुश्किल हो रही है तो आपको घोड़े, खच्चर, पालकी सब देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ आपको इनके भी चार्जेस बता देती हूँ। अगर आप चंदनबाड़ी से घोड़ा करते हैं बाबा अमरनाथ की गुफा के लिए, तो आपसे 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज किए जाएंगे, क्योंकि ये दूरी थोड़ी ज़्यादा है। ये चार्ज थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पालकी से जाते हैं तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आपको केवल जाने जाने का देना होगा। वहीं अगर बालताल से आप घोड़ा करते हैं तो बस जाने जाने का आपको 4 से 5 हज़ार रुपये देना होगा, और अगर आप पालकी करते हैं तो करीब 10 से 12 हज़ार रुपये आपको यहाँ भी देने होंगे। दोस्तों, ये ऑप्शन उनके लिए है जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। और एक ऑप्शन और है जो कि अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाई जाती है, और वो है हेलीकॉप्टर सर्विस। तो दोस्तों, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग करा सकते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन आता है वो है रजिस्ट्रेशन। क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्या ये ज़रूरी है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाना होगा या नहीं? किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों, अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट होती है उस पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अपनी यात्रा की तैयारी के समय टाइम टू टाइम ज़रूर वेबसाइट चेक करते रहें। इस वेबसाइट पर आपको यात्रा से जुड़ी हर अपडेट और न्यूज़ मिल जाएगी। दोस्तों, आपको यात्रा के दौरान RFID बनानी होती है, जो कि है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, जो कि आपका एक डेटा होता है जो ये बताता है कि आपकी यात्रा के दौरान आपकी लोकेशन क्या है, आप किस दिन कितने बजे यात्रा करने निकले हैं। ये भी एक तरह का रजिस्ट्रेशन ही होता है। आपकी सारी डिटेल्स इसमें होती है। ये RFID टैग आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध होता है, उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध होता है, साथ ही साथ आपके श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी RFID टैग बनाया जाता है। तो ये जाकर आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको अपने साथ बनवा कर लाना होगा, इसमें आपको दिए गए डेट का ध्यान रखना होता है। डेट के बाद का ही मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होता है। अगर आप पहले से ही सर्टिफिकेट बनाकर बैठे हैं तो वो मान्य नहीं होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो अब दोस्तों, अंतिम टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि यात्रा में हमारा खर्च कितना लग जाएगा। तो अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो दोस्तों, स्टे का थोड़ा बहुत खर्चा जोड़कर खाना पीना तो आपका निःशुल्क हो जाएगा। आप मान कर चलिए 6 से 7 हज़ार रुपये में आप बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बालताल वाले मार्ग से अगर आप जाते हैं तो आपका पूरा यात्रा का प्रोग्राम 5 से 6 दिन का होगा। वहीं आप पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका 7 से 8 दिनों का टोटल प्रोग्राम बनेगा। तो दोस्तों, ये था अमरनाथ यात्रा का पूरा डिस्कशन। अगर आपको यात्रा से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।